आप लोग यूजुअली समझते हैं कि हम तो अंदर हैं और कोई सनलाइट नहीं आती, तो आपको देखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स दे शुड बी incorporated in your daily routine. That also depends on your skin type. If your skin type is oily, you are going to use, I would not recommend you to apply on the daily basis because foundation आपकी skin अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। My name is Dr. Hina Fahad. I'm a consultant dermatologist and an aesthetic physician. I've been in the field of dermatology since 2014. And I have recently started my setup by the name of Derm Aesthetics by Dr. Hina Fahad. It is located on Shabazz Commercial, Karachi. So guys, if any one of you is interested to book in your online consultations with me or you want to come into my clinic, you can always book your appointments through Marham. What are the ingredients in skincare which are supposed to be used and how makeup affects your स्किन। जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए, तो एक तो आपको देखना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं मार्केट के अंदर सच एज नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी, दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर डेली रूटीन एट डे टाइम। तो सुबह उठ के आप एक अच्छा सा क्लेंजर इस्तेमाल कर लें डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। इफ़ योर स्किन टाइप इज़ ऑयली, यू आर सपोज टू यूज़ अ क्लेंजर विच हैज़ सैलिसिलिक एसिड इन इट, एंड इफ़ योर स्किन टाइप इज़ ऑन द ड्रायर एस्पेक्ट, यूज़ अ क्लेंजर विच कंटेन्स लैक्टिक एसिड इन इट। आपने अपना फेस वॉश कर लिया, फिर आप एक अच्छा सा कोई सा भी नाइसिनामाइड का या विटामिन सी का सीरम इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर आपने लगाना है एक मॉइस्चराइज़र। इफ़ दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। इफ़ योर स्किन टाइप इज़ ऑयली, you are going to use a gel based moisturizer, and if your skin type is dry, you are going to use a moisturizer which contains more ceramides to repair your skin. अच्छा, फिर इसके ऊपर आपने लगाना है एक sunscreen. Even if you're inside the house or if you're working in a clinic or if you're working in an office, आप लोग usually समझते हैं कि हम तो अंदर हैं और कोई sunlight नहीं आती, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज सनलाइट आती है आपकी खिड़कियों के थ्रू और वो है UVA रेडिएशन। और UVA रेडिएशन आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज करती है क्योंकि वो आपकी स्किन पे लाती है फाइन लाइंस और रिंकल्स और फोटो डैमेज करती है। सो वी नीड टू प्रिवेंट आवर स्किन फ्रॉम बोथ UVA एंड UVB रेडिएशन। तो UVB रेडिएशन कहाँ से मिलती है? जब आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे होते हैं। अच्छा, तो इसके लिए भी अगैन दो ऑप्शंस है, एक जेल बेस्ड और एक क्रीम बेस्ड। जेल बेस्ड वो लगाते हैं जिनकी स्किन ऑयली या एक्नी प्रोन होती है, और क्रीम बेस्ड उनको दिया जाता है जिनकी स्किन ड्राई होती है या एक्जिमा प्रोन स्किन या थोड़ी सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द मेकअप प्रोडक्ट्स, उनका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्या वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। सो द आंसर इज़ येस, बिल्कुल मेकअप प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, एंड द मोर मेकअप यू अप्लाई द मोर स्किन इज़ गोइंग टू गेट डैमेज। तो अगर आपको मेकअप लगाना ही है तो आप एक टिंटेड बेस सनस्क्रीन लगाएं, उसके अंदर आपको एक अच्छी सी टिंट भी मिलेगी एंड इट गिव्स यू अ नाइस कवरेज, और उसके ऊपर आप अपना कॉम्पैक्ट लगा लें। फाउंडेशन आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू अप्लाई ऑन द डेली बेसिस बिकॉज फाउंडेशन आपकी स्किन के अंदर जाता है, पोर्स को ब्लॉक कर देता है, एंड अगेन इट गिव्स यू एक्नी, कॉमेडोन जो कि वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, और फर्दर स्किन को डैमेज करता है।